सो इंटर्नशिप थी केन ऑयल एंड गैस वेदांता प्राइवेट लिमिटेड में, एंड इट वाज लाइक अ जीईटी रोल, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोगों के टाइम पे लाइक 6 GPA रखा गया था फॉर इंटर्नशिप. एंड लाइक 2 राउंड्स थे. एक तो GD का राउंड था, ग्रुप डिस्कशन का, एंड देन आफ्टर दैट फाइनल इंटरव्यू था. सुना इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, 6 इज़ नॉट सिक्योर्ड. मतलब ज़रूरी नहीं है 6 पे तुम्हारी भी लगेगी. अब जूनियर्स बैच में CG इंक्रीज़ होता जा रहा है रेगुलरली, तो 6 पे मतलब फॉर ग्रांटेड मत लेके चलना कि चांसेस हैं कि तुम इंटरव्यू में बैठोगे. तो मेरा ये था, आई हैड माई इंटर्न इन MPT एंड ही हैज़ हिज इन RGT. सो दोनों अलग अलग हैं. MPT इज़ मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल एंड RGT इज़ राजेश्वरी गैस टर्मिनल. तो मुझे मिला था कि भाग्यम फील्ड में जितने भी वेल्स हैं उन सब की मॉडलिंग करनी थी मैंने PCP पंप पे. दैट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लिफ्ट. सो मेरा लाइक गैस फील्ड्स पे था, लेकिन जो भी फील्ड डिसाइड होता है वो मतलब पहले से नहीं डिसाइड होगा. जब तुम वहाँ पे जाओगे तो उसके हिसाब से तुम लोगों को डिसाइड करके बताते हैं कि कहाँ पे लोकेशन जाएगा, क्या फील्ड रहेगा, क्या काम रहेगा. काम तुम लोगों को मोस्टली लाइक 2 महीने के बाद ही मिलता है. स्टार्टिंग में लाइक तुम लोगों को पूरा पढ़ने का प्रोसेस रहता है कि क्या है फील्ड, क्या उसमें मतलब टेक्निक्स लगी हैं, लाइक पूरा उसका फील्ड का हिस्ट्री पढ़ते हो. एंड देन उसके बाद तुमको कोई टास्क मिलता है. सो लाइक मेरा टास्क जो था वो था कि डिप्लीशन प्रेडिक्ट करना था लाइक अलग अलग रीजन्स में. सो दैट वाज डन यूजिंग मशीन लर्निंग. हाँ, ये है. तुम्हें प्रोजेक्ट तुम्हारे 5th या 6th वीक में मिलेगा. तुम्हें पहले 5-6 वीक वो रीडिंग मटेरियल्स देंगे. वो तुम्हें बताएंगे कि फील्ड्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करो. वो तुम्हें मटेरियल्स देंगे, तुम्हें बस उन सब से गो थ्रू करना है. उसके बाद तुम्हें तुम्हारा काम मिलेगा. ऑल्सो अगर लाइक किसी को मशीन लर्निंग या फिर कोई अलग टेक में इंटरेस्ट है तो वो अपना बता सकते हो तुम, तो वो उसको कंसिडर करते हुए प्रोजेक्ट भी देते हैं. लाइक अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है पेट्रोलियम के, तो वो भी बता सकते हो. इंस्टेड ऑफ मशीन लर्निंग ये पावर BI पे भी केन बहुत काम करता है. तो पावर BI पे मतलब डैशबोर्ड्स ना कंटिन्यूसली बनते ही रहते हैं जब भी तुम जाओगे. तो अगर तुम्हें पावर BI की नॉलेज है या अगर तुम गेन कर सकते हो, वो बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा तुम्हारे लिए. यूमे में लाइक ऐसा रखो कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट, लाइक अभी तुम अगर सेकेंड ईयर में हो तो तुम एक ट्रेनिंग करने जाते हो ONGC में. सो उसमें तुम लोगों को एक रिपोर्ट बनाते हो. सो वो रिपोर्ट इतना अच्छे से बनाओ कि तुम लोगों को उस टॉपिक के बारे में हर एक चीज़ पता है एंड वो शॉर्ट एंड क्रिस्प में वो रिपोर्ट में दिख रही है. तो वो एक प्रोजेक्ट तुम डाल सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं एनर्जी के ऊपर बेस्ड. एक स्विच एनर्जी अलायंस का कंपटीशन होता है. ये सारे कंपटीशन में पार्ट लो, अच्छा करो, तो ये सब भी बेनिफिशियल रहता है. इसके अलावा लाइक काफ़ी ओपन सोर्स डेटा है, तो उसके ऊपर तुम लाइक एक्सेल में अपना फार्मूला शीट बना सकते हो या फिर मशीन लर्निंग के मॉडल ट्राई कर सकते हो अगर मशीन लर्निंग आती है तो. सुनो, बस एक चीज़ ध्यान रखना, रिज्यूमे में जो भी लिख रहे हो तुम्हें उस एक वर्ड के बारे में ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लिख दिया, किसी का भी प्रोजेक्ट उठा के लिख दिया. क्योंकि हमारे ईयर में ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स कॉपी किए, पर व्हेन आस्क्ड इन इंटरव्यू दे वरंट एबल टू टेल अ थिंग अबाउट देम. तो जो भी लिख रहे हो बस अच्छे से सोच समझ के लिखना रिज्यूमे में. और एक चीज़ है लाइक पेट्रोलियम में जैसे होते हैं प्रोडक्शन हो गया, रिजर्वायर हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ये 3 अलग अलग ब्रांचेज हो जाएंगी अंदर सब डिवाइड. सो तुम एक पर्टिकुलर ब्रांच पे स्टिक होके अगर तुम प्रोजेक्ट बनाते हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इंस्टेड ऑफ लाइक हर एक ब्रांच में से एक प्रोजेक्ट बना लिया. तो मतलब सिंपल पॉइंट ये है, अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन रखना. मतलब ऐसा ना हो कि इंटरव्यू तुमसे ड्रिलिंग का क्वेश्चन पूछे, तुम्हें नहीं आता तो जस्ट टेल हिम कि मुझे नहीं आता, मैंने रिजर्वायर अच्छे से पढ़ा है. मतलब बी फ्रैंक अबाउट योरसेल्फ. जो हमें नोट्स मिलते हैं, नोट्स आर मोर देन इनफ. स्टिल तारिक अहमद बुक है, उसमें बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है रिलेटेड टू रिजर्वायर इंजीनियरिंग, तो उसको हमने रेफ़र किया था. एल्स देयर इज़ अनदर बुक कॉल्ड राबिया फॉर ड्रिलिंग. आई डेंट स्टडी इट, बट वो बहुत अच्छी बुक है ड्रिलिंग के लिए. सो आई रिकमेंड इट स्टूडेंट स्टडिंग इट. हाँ, जो राबिया का रेफरेंस है, सो लाइक जिन लोगों को ड्रिलिंग मिलता है उनको जो 2 महीने होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें लाइक 2 महीने नहीं, 1 महीना होता है स्टार्टिंग का, उसमें लाइक राबिया पढ़ने को ही दिया जाता है. मोस्टली उसी से काम होता है तुम लोगों का. तो ड्रिलिंग की लाइक राबिया एक भगवद गीता टाइप सी बुक है. सो वो पढ़ लो. एंड तारिक अहमद इज़ अ मस्ट, सो वो पढ़ लो. बाकी नोट्स की बात है तो लाइक दे आर मोर देन सफिशेंट अगर तुम्हें लाइक इंटर्नशिप सिक्योर करनी है तो. आइडियल टाइम कुछ नहीं होता, जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा है. बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली.
सो आइडियल टाइम जैसा कुछ टाइम नहीं होता, मतलब तुम फर्स्ट ईयर में आए हो, तुमने जब स्टार्ट करना है कर दो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। और सेम फॉर नॉन कोर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नॉन कोर, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर एनीवन और एनीथिंग टू हैपन। और लाइक स्टार्ट करने की बात है तो लाइक जो भी सिलेबस होता है वो तुम्हारे कोर्स से कुछ अलग होगा नहीं। वो लोग कोर्स से बाहर जाके पूछते भी नहीं है ज़्यादा, अगर कुछ पूछते हैं तो वो तुम्हारे लाइक ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा या फिर वो होगा। तो जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी टाइम पे अच्छे से पढ़ के पूरा कवर करो, दैट इज़ द पॉइंट। जो तुम्हें लाइक बाद में फिर रिविज़न करना बचेगा जब इंटर्नशिप आएगा तो तुम्हारा लाइक चांसेस अच्छे इंक्रीज़ हो जाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट है, आर्टिफिशियल लिफ्ट सर्विसेज पे केन बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, तो इन एडिशन टू योर सिलेबस अगर उसके बारे में तुम पढ़ के जा रहे हो तो वो एक तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। लाइक जो है वो सच सच बता दो कि इस पे ऐसे काम किया था, अगर नहीं आता है तो बता दो नहीं आता है। लाइक अपने से कुछ बना के मत बोलने बैठ जाना, वो चीज़ सबसे ख़राब लगती है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है इसमें तुम्हें जो चीज़ है तुम्हें पता है उसको बोलना है पता है। लाइक यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर आंसर। एग्जैक्टली, जस्ट बी फ्रैंक, उनके सामने मतलब कुछ फेक करने का ट्राई मत करना, उनको तुमसे ज़्यादा ही आता है। और अगर मतलब in the starting of interview mostly they ask some people about what are your strong zones and what are your weak zones. तो if you tell your strong zone and don't be like कि मुझे सब आता है, वो फिर ना सब कुछ में से कुछ भी पूछेंगे। तो if you tell your strong zone, mostly your interview goes on that only. टाइम मैनेजमेंट लाइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि तुम पूरा दिन ऑलमोस्ट पूरा दिन तुम लोग ऑफिस में बिता दोगे, क्योंकि ट्रैवलिंग का बहुत टाइम जाता है और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम ऑफिस में रहता है। तो जो बचा हुआ टाइम रहता है उसमें तुम्हें कैसे रिवाइज़ करना है चीज़ें जो तुम लोगों ने फील्ड पे देखी आज, ये सबको नोट्स बनाना है और थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना है। ये सब के लिए तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना तो ज़रूरी है। सो ये तो है। तो इसके लिए तुम ये कर सकते हो कि लाइक डेली का जो भी तुम्हें टास्क तुम्हें लग रहा है कि आज ये करना है, उसका एक गूगल कीप पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो वन नोट्स आता है, इस पे तुम अपना डेली टास्क लिख लिया करो। एंड अगर वो कंप्लीट कर रहे हो सो अपने मेंटर को जाके दिखाओ। सो लाइक डेली तुम नहीं दिखा पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो ट्रैक रहेगा कि डेली का तुमने ये टास्क किया है, सो मेंटर को जब तुम दिखाओगे तो मेंटर को पता चलेगा कि तुम ये काम कर रहे हो। सो उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इंटर्नशिप के टाइम पहले कॉम्पिटिशन्स तो था ही कि बहुत सारे कॉलेजेस से लोग आते हैं एंड हमारे कॉलेज से भी काफ़ी सिलेक्टेड थे एंड उसमें से बहुत कम को इंटर्नशिप मिलने वाला था, ऐसा फील आ गया था थोड़ा बहुत हम लोगों को, क्योंकि काम जो था वो मतलब ऐसा था कि तुम्हें करना है वहाँ जाके एंड कंप्लीट करना है। So no, it was like we were expecting only 7-8 internships from our college, but Kane took 29, so that was a plus point for our batch only. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब मोस्टली सीनियर्स विल बी ऑफ ISM ओनली, सो उनके साथ बॉन्ड बना के रखना, इजीली वो मेंटर करते हैं। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, इट डजेंट मीन कि तुम्हारा मेंटर सिर्फ क्लियर करेगा, मतलब तुम किसी के पास भी जाओगे वो तुम्हारे डाउट्स ऑफकोर्स क्लियर करेगा। एंड थिंग इज माई प्रोजेक्ट वॉज बेस्ड ऑन आई हैड गॉट भाग्यम फील्ड, सो मेरा प्रोजेक्ट था अराउंड 70 to 80 वेल्स थे, मुझे उन सबकी मॉडलिंग करनी थी। सीफेयर सॉफ्टवेयर आता है उस पर, PCP मॉडलिंग करनी थी मैंने। सो लाइक मेरा जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था उसमें कैसा था कि स्टार्टिंग में मुझे MPT अलॉट किया गया था, देन RGT में शिफ्ट किया गया 1 वीक के बाद। सो RGT में ऐसा है कि लाइक हर वीक में तुम लोग 2 या 3 बार फील्ड पे जाओगे एंड जितना टाइम तुम लोग फील्ड पे दोगे उतना तुम लोगों को काम अच्छे से समझ में आएगा एंड उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो लाइक 1 महीना तक हम लोगों की फील्ड पे ट्रेनिंग हुई थी एंड उसमें हम लोगों को हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से रिलेटेड एंड जो भी वहाँ पे मिलिंग के ऑपरेशन होते थे, कॉइल ट्यूबिंग होते थे, यूनिट्स, वायर लाइन होते थे, ये सारे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिली। एंड उसके साथ मॉड्यूल्स मिलते थे तो वो काफ़ी सही होते थे, लाइक स्क्लम्बर्जर के मॉड्यूल्स थे वहाँ पे एंड केन के खुद के मॉड्यूल्स थे। सो वो सबसे लाइक नॉलेज काफ़ी मिला एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ लाइक फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ जब तुम लोगों को प्रोजेक्ट करना रहता है तब भी फील्ड विजिट्स होती हैं, लेकिन फील्ड विजिट्स का टाइम कम हो जाता है एंड जो तुम लोगों को प्रोजेक्ट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। सो इतना ही था। अच्छा, इसमें ये MPT में इतनी फील्ड विजिट्स नहीं होंगी जितनी RGT में होती थी, बिकॉज MPT में फील्ड्स आर वेरी फार।
सो इसमें ये है, तुम्हें वही मॉड्यूल्स वगैरह सब मिलेंगे, तुम्हें मटेरियल सारा मिलेगा, फील्ड विजिट्स विल बी देयर पर नॉट एज फ्रीक्वेंट। मतलब एमपीडी में क्या होता था, यूजुअली स्टूडेंट्स गो आउट टू फील्ड फॉर टोटल अ वीक, मतलब वो एक हफ्ते के लिए फील्ड पे ही रहते थे। मीन्स दे डिडंट गो टू देयर होटल, एग्जैक्टली डे एंड नाइट दे वर ऑन द फील्ड फॉर अ वीक। सबसे पहला काम कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो मेंटर को इन्फॉर्म रखो। लाइक मेंटर अगर वेल इन्फॉर्म्ड रहेगा तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा पीपीओ में कन्वर्ट करने में। सुनो, अपना हार्डवर्क करते रहो और मेंटर को ना अपना काम दिखाते रहो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम काम करे जा रहे हो और मेंटर को कुछ पता नहीं लग रहा है। मतलब द वर्क यू आर डूइंग योर मेंटर शुड नो एंटायरली अबाउट इट। ऐसा नहीं हर दिन जाके मेंटर के पास बैठ जाओ कि सब मैंने आज ये किया, मैंने आज ये किया, ऐसा नहीं करना है। एंड मोस्टली देयर वुड बी ISM सीनियर्स, तो उनके साथ चिल बॉन्ड बना के रखना और मेंटर को अपना काम दिखाते रहना। इसके अलावा लाइक अपने साइड से भी थोड़ा एफर्ट मारने की कोशिश करो कि लाइक तुम खुद जाके पूछ रहे हो कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है, तुम खुद जाके डाउट्स पूछ रहे हो और लाइक लेजिट डाउट पूछ रहे हो कि ऐसा नहीं कि लग रहा है कि बस डाउट पूछने के लिए पूछ रहे हो। कुछ ढंग का सवाल पूछो तो तुम लाइक नज़र में रहते हो लोगों के वहाँ के। और मेंटर लाइक तुम लोगों को हर वक्त अवेलेबल नहीं मिलेंगे, काफ़ी बिजी भी होता है कभी कभी। सो लाइक तुम लोगों को बडीज़ अलॉट होते हैं, तो उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखो, उनके साथ टेक्निकल चीज़ें शेयर करो एंड अपने लाइफ के एम्स वेम्स बता सकते हो, ठीक है। तो वो काफ़ी चिल रहता है एंड उनका भी काफ़ी सेज आता है तुम्हारे फाइनल पीपीओ में। फाइनल प्रेजेंटेशन की बात आएगी, फाइनल प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाना, अपने मतलब आसपास के लोगों से रिव्यू करवा लेना अच्छे से कि क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। फाइनल प्रेजेंटेशन में जब तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू हो रहा होगा, वहाँ पे फाइनली इंटरव्यू होगा, उसमें अच्छे से कॉन्फिडेंट रह के आंसर्स देना। अब मेन है कि लाइक अगर तुम्हारा एक प्रोजेक्ट हो जा रहा है तो ट्राई करो कि लाइक और प्रोजेक्ट्स उठाने की कोशिश करो। लाइक एक प्रोजेक्ट हो गया तो बस बैठ मत जाओ वहाँ पे। लाइक जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे पीपीओ होने के। देखो पीओआर का लाइक रोल ऐसा है कि लाइक तुम्हें लाइक एडवांस करके तुम्हें दे देगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन को कि तुम्हारे पास ये पीओआर भी है, तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ले रखी है, तो तुम्हें अच्छे से काम करने आता है। ये चीज़ लाइक प्रेजेंट करके दे देगा, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें लाइक इंटर्नशिप या पीपीओ दिलवा देगा। सुनो, पीओएस का ज़्यादा रोल नहीं है। स्टिल इफ़ यू आर इन एनी क्लब और एनी सोसाइटी लाइक SPVP, दैट गिव्स यू एन एज, बिकॉज तुम्हें ना इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलती है। तुम इंडस्ट्री के लोगों को जानते हो, तुम उन्हें अप्रोच करते हो, तुम्हें पता लगता है चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही है इंडस्ट्री में। पर एज सच पीओआर का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है अलग से। Some students are making up fake PORs in their respective classes to put in their CV. तो उससे क्या कोई चेक करता है? कोई मतलब चेक कोई नहीं करेगा, पर when the interviewer is asking you about your POS, तो you should be confident, else उनको पता लग जाएगा कि ये फेक है। बट हाँ, अगर फेक कर सकते हो तो कर दो, फेक इट अंटिल यू मेक इट। सबसे पहला तो CGPA बढ़ा लो, जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो बढ़ा लो। लाइक उस पर कोई लिमिट मत रखो कि इतना हो गया तो अब मैं आराम से रहूँगा। जब तक इंटर्न नहीं लग रही है CGPA बढ़ाओ, ठीक है। एंड ट्रेनिंग अच्छे से करो। लाइक बहुत लोगों का इंटरव्यू है कि सिर्फ ट्रेनिंग पे निकल गया है। सो ट्रेनिंग जितना अच्छे से करोगे और GPA जितना अच्छा मेंटेन करोगे, तुम्हारे चांसेस उतने बढ़ेंगे। या वही बैच स्ट्रेंथ ना रेगुलरली इंक्रीज़ करता जा रहा है कॉलेज, जिसकी वजह से ना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मतलब केन ने ना कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही ऊपर से शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो CGPA पे कभी कोई कैप नहीं आएगा। उसके बाद वही है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, बस और कोई कुछ नहीं है। That's all.